बोल लामा, सर्वप्रथम क्या खाएगा? करेले की तरकारी? करेले की तरकारी? करेले की तरकारी तो किसी को भी प्रिय नहीं होगी। देखा, ये लामा ही है। तो तू अपनी प्रिय खीर से ही प्रारंभ कर दे। हाँ, खीर तो प्रिय है, किंतु आज मीठा खाने का मन नहीं है अम्मा। नमकीन खाने की इच्छा है। देखा, ये लामा नहीं है। तो तू एक काम कर, चल के मैं मेथी की भाजी खा ले। नहीं 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 नहीं, मेथी की भाजी से पेट गर्म होता है अम्मा। देखा, ये लामा ही है। तो फिर लामा, तू हलवे से ही प्रारंभ कर दे। खाना मिठाई नहीं चाहिए, नमकीन खाने की इच्छा है। ये लामा नहीं है। एक कार्य कर, तू मेंदो वाला खा ले, शहद के साथ। हाँ, ये अच्छा विकल्प है। ये लामा ही है, परंतु अभी को तय नहीं हो पा रहा। मेरे प्रिय मेदू वड़े, ना कभी अम्मा ने बनाए मेरे लिए, ना कभी तुमने बनाए। भास्कर का स्वर। तुम दोनों के कान बज रहे हैं। भास्कर के साथ रहने की आदत है ना, इसलिए उसका स्वर सुनाई दे रहा होगा। इधर उधर ध्यान मत दो, भोजन परोसो, भोजन। दलिया देती है। चुप हो जा भास्कर, चुप हो जा। अभी आक्रमण करने का समय नहीं आया है। वो अम्मा और गुंडप्पा के समीप ही है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। हाँ, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर, चुप हो जा। मैं नहीं, मेरा पेट रो रहा है बापू। कठिन है नियंत्रण करना। तो लामा, अब तू दलिया खा ले। दलिया? अम्मा को तो ज्ञात है कि दलिया मुझे पसंद नहीं, फिर अम्मा ने दलिया क्यों बनाया? हे नेकी और पूछ-पूछ, इतना तो मैं स्वयं अकेले ही खा जाऊंगा। दलिया के साथ तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, हमारी एक कड़वी करेले की तरकारी भी। ये लामा नहीं है। लामा खीर छोड़ नहीं सकता और दलिया को छू नहीं सकता। ये निश्चित कोई बहरूपिया है। अम्मा, सामान्य व्यवहार कर। पहले इसे प्रेम से खिलाएंगे और फिर विश्राम करने के पश्चात इसे देखेंगे। पीट कर, बांध कर महाराज के पास ले जाएंगे। देखो देखो, देख रही हो शारदा, कितने प्रेम से खिला रही है अम्मा। आज तो मैं अम्मा से इस बात का उत्तर अवश्य लेकर ही रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप भावना में आके लक्ष्य से विचलित मत होजिए। लक्ष्य अम्मा नहीं है, लक्ष्य वो सुदामा है। शारदा, तुम इसे चुपके से रसोई में लेकर जाओ, इसे भूख लगी होगी। तब तक मैं यहाँ संभालता हूँ। पेट भर के भोजन ग्रहण कर लिया। अब मैं विश्राम करूंगा। लामा, तू कितना सुधर गया। तूने तो पुल लत्ते की तरह बर्तन धोने डाला। तू पागल है? मैं बर्तन धोने नहीं जा रहा हूँ। मैं ये देखने जा रहा हूँ कि शारदा के पीछे से तुम दोनों ने रसोई का क्या हाल किया है। क्योंकि वो जितने प्रेम से रसोई रखती थी, कोई नहीं रख सकता। और वो जितने अच्छे से भोजन बनाती है, कोई नहीं बना सकता। छोड़ो, सो नहीं जाता।
रही हो। एक असली और एक नकली। अर्थात मैं सही। अर्थात मैं सही थी। तेरा पति बहरूपिया है। अब इसका असली रूप मैं निकालूंगी। उसे तो बड़े प्रेम से भोजन करा रही थी और मुझ पे लाठी परोस रही हो। ची ची ची, अत्यंत निंदनीय अम्मा। अम्मा अम्मा अम्मा, यही असली वाले हैं। हाँ, यही असली है। और जो नकली वाला है वो भीतर सो रहा है। दलिया खाएगा? जी, इससे अच्छा तो लाठी खाऊंगा। यही असली है। मैं ही असली हूँ, किंतु तुम माँ होते हुए भी अपने असली पुत्र को पहचान नहीं पाई। जी, तो मैं क्या करूं? तू अनुचित समय पर अनुचित स्थान पर पहुंच जाता है। मैंने उसकी चोरी पकड़ ही ली थी। सिर्फ पीटने ही वाली थी कि तू मध्य में आ गया। अब उसे मध्य से हटाना है। तो खड़े क्या हो? उठा शस्त्र। मुझे क्यों आभास हो रहा है पीटने जा रहे और पिट कर आएंगे। खोल दीजिए, खोल। बेचारे बड़े समय से भूखे प्यासे बंद हैं, खोल देना चाहिए थोड़े समय के लिए। हम भी एक बड़ा रहस्य खोलेंगे गुरुजी, खोल दीजिएगा। याद नहीं क्या बकबक कर रहे हैं, कहीं विक्षिप्त ना हो जाए। अन्ना भी दिखाई नहीं दे रहे, कुछ समय के लिए खोल देते हैं इनको। गुरुजी आ रहे हैं, यही अच्छा समय है। हम अन्ना के विषय में सब कुछ बता देंगे, सारी पोल खोल देंगे उस अन्नाचार्य की। हो जाएगी वो। किसे मारने आए हो? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा स्थान ले लोगे? तो तुझे क्या लगा था तुझे तेरा स्थान वापस मिल जाएगा? मुझे तो बड़ी ही सरलता से सब कुछ प्राप्त हो गया। अब सर्वप्रथम तुम सबको मार्ग से हटाऊंगा, उसके पश्चात कृष्णदेव राय को स्वर्ग पहुंचाऊंगा और आरंभ तुझसे ही करूंगा। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था अम्मा और गुंडप्पा की रक्षा हेतु। नहीं अम्मा, हमारा कहने का तात्पर्य था कि आप तो स्वयं संभाल लेती ना, आपने यहाँ की कठिनाई बढ़ा दी सबकी। मरने के लिए तैयार हो जा पंडित रामाकृष्णा। लामा को छोड़ दो, चाहे तो मेरे प्लान ले लो। ले 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 ले, सुना नहीं तूने? सर्वप्रथम इसे मारूंगा, उसके पश्चात तुम सबको मारूंगा। मार दो मुझे, मार दो, किंतु मुझे मारने के पश्चात स्वयं भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, क्योंकि मुझे मारने के पश्चात तो तुम अपना असली लक्ष्य पूर्ण ही नहीं कर पाओगे ना।
क्योंकि तुम्हारा असली लक्ष्य तो महाराज को मारना और उसका दोष मुझ पर लगाना है ना? किंतु यदि मुझे मार दोगे तो दोष किस पर लगाओगे? मेरा अपराध कैसे सिद्ध करोगे? कर ही नहीं पाओगे, स्वयं सूली पर चढ़ जाओगे। बोल तो सही रहा है। जीवित रहा तो सब कुछ करूंगा, पहले तुझे मारकर स्वयं तो जीवित रहूं। हाँ, और उसके पश्चात महल जाकर प्राण त्याग दूं, है ना? सिर्फ दिखने में मुझ जैसे हो, बुद्धि मेरी जैसी नहीं है। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता ना तो हम सबको एक साथ बंदी बनाकर रख लेता, और वो भी रसोई घर में, जहां से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं है। उसके पश्चात महाराज को मारता और उसका दोष तुम पर मर देता, मुझ पर मर दे, तुम पर। वाह 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 वाह, क्या सुझाव दिया है! किंतु सुझाव देकर तूने स्वयं अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, वो भी पूरी शक्ति से। भाई, मैंने तो तेरे विषय में बड़ा सुना था, और तूने सुझाव स्वयं ही दे दिया, मूर्ख पंडित है। मैंने कौन सा सुझाव दिया? मैंने तो कोई सुझाव नहीं दिया। उचित है, तो अब मैं तुम्हें बंदी ही बनाऊंगा। चलो, पंक्ति बनाकर रसोई घर में चलो। नहीं, रसोई घर में नहीं, भंडार गृह में चलो। चलो चलो, पंक्ति बनाओ। चलो चलो। मूर्ख को ज्ञात नहीं है कि सारे मिलकर भंडार गृह का द्वार सरलता से तोड़ देंगे। अम्मा, द्वार तोड़ देंगे सब मिलके। आभास था मुझे कि इसमें कोई ना कोई छल तो अवश्य है। चिंता मत कर, यदि तेरा मस्तिष्क चलता है तो मेरा दौड़ता है। मैं तुम सबको एक ही कमरे में बंद नहीं करूंगा। घंटी कुमार, तू बच्चे को लेकर जाएगा रसोई घर में। बुढ़िया, तू अपना सहारा संभाल और उस कक्ष में जा। और महान पंडित रामाकृष्णा, तू जाएगा भंडार गृह में। चल, रुक, ऐसे नहीं, हाथ आगे कर। चलो चलो। अली लामा, ये क्या दिया तूने? बता दिया हम सबको, अब क्या तलेंगे? अब तुम सब यहाँ बैठे बैठे ईश्वर का स्मरण करो, और मैं चला कृष्ण देव राय की अंतिम श्वास छीनने का प्रबंध करने। अर्थात अन्नाचार्य की ब्रह्म दृष्टि सटीक निकली। हाँ महाराज, हुलिया वैसा ही है जैसे अन्नाचार्य जी ने बताया था। और महाराज, ये भी सत्य है, उसके साथ दो सहायक भी हैं महाराज, जिसमें से एक पंडित जैसा दिखता है। परंतु वो है कौन? दौलत खान। महाराज, बाबर से धोखा खाने के बाद वो यहाँ वहाँ छुपता फिर रहा है। किसी बड़े राज्य को हथियाने के पश्चात वो बाबर पर विजय प्राप्त करने का अभिलाषी है।
महाराज, हमारे गुप्तचरों के हिसाब से कुछ माह पूर्व उन्हें सौराष्ट्र में देखा गया था, परंतु कुछ दिनों से उसे विजयनगर के आसपास देखा जा रहा है। अर्थात अब उसकी दृष्टि हमारे सिंहासन पर है। महाराज आप चिंता न करें, उसकी दृष्टि के प्रत्यक्ष हम आपकी सुरक्षा में खड़े हैं। तो फिर तब आप कहाँ थे जब हम पर आक्रमण हुआ था कोतवाल? महामंत्री जी, महाराज, पता लगाइए कि दौलत खान इस समय कहाँ पर है और उसकी अगली योजना क्या है। आप निश्चिंत रहिए महाराज। कोतवाल, प्रणाम महाराज। हमारे हाथ में भी खुजली हो रही, बहुत समय से इनका सामना नहीं हुआ। इन्हें चपत नहीं लगाई, इनके कान नहीं मरोड़े, खोल देते हैं और सर्वप्रथम इनके कान मरोड़ेंगे। हाँ, बंद रहने दो, सरते रहने दो इन्हें। प्रातःकाल तक बंद रहेंगे तो बुद्धि और ठिकाने आ जाएगी। बेहोश है। हृदय की गति तो चल रही है। अरे क्या है? कहा था ना, दौलत खान को हराने वाला जिंदा नहीं बचता। मैं सुदामा हूँ, रामा नहीं हूँ। असली को नकली बताकर हमें बेवकूफ मत बनाओ। ये असली तमाम कर दो इसका काम तमाम। अरे मैं असली नहीं हूँ, नकली हूँ। असली नहीं, नकली अरे अपने व्यक्ति को तो सही तरीके से पहचानो। इस तरह विजयनगर पर राज करोगे और इस बुद्धि से बाबर को चुनौती दोगे? ये देखो, पकड़ो इसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मना किया था ना यहाँ आने से। यहाँ क्या मच्छर मारने आए हो? और आज तक कृष्णदेव राय को तो मार नहीं पाए तुम। तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? चूहे मार रहे थे। उस रामा को सही तरीके से पकड़ कर नहीं रख पाए तुम। तुमने कौन सा बड़ा तीर चला दिया? खंजर चलाया था, वो भी निशाने पे नहीं बैठा। तो तुमने कौन सा उस तीर को संभाल कर रख लिया जिसे हम सही समय पर इस्तेमाल करने वाले थे? सही समय पे तुम काम तमाम कर देते तो रामा अपने निवास पे नहीं, जहाँ काल कोठरी में होता। कोई बात नहीं, काल कोठरी में ना सही, अपने निवास के काल कोठरी में तो अवश्य है। क्या मतलब? अर्थात ये कि हम अब भी उस रामा को हथियार बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, उस अन्नाचार्य और तथाचार्य को विकल्प बनाकर। प्रातः होने से पूर्व यहाँ से निकलने का मार्ग निकालिए। यदि आप दौलत खान के कोठरी से निकल सकते हैं, तो अपने घर से भी निकलने का मार्ग खोज सकते हैं। चिंता मत करो शारदा, हम यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे लामा? तुम अंदाज लो, मैं रसोई में हूँ, अम्मा शारदा विश्राम कक्ष में, और हमारे द्वार भी बंद है और ताला भी लगा है। निकल जाएंगे गुंडप्पे, निकल जाएंगे। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई उपाय खोज लिया हो तूने। वही तो, वही तो, वही तो। वो सुरंग है ना, मेरे स्वर्ग से वापस लौटने वाला कक्ष, स्मरण करो। अब कौन कौन सा कक्ष स्मरण रखे तेरा? हाँ, मुझे वो तुरंत पाना है। वही ना लामा, जितने तू मृत्यु के पश्चात घर लौटा था। हाँ गुंडप्पे, वही सुरंग, वही सुरंग। अर्थात ये तब तेरी योजना थी? हाँ। अर्थात आपने जानबूझकर बोला कि हम सब मिलकर द्वार तोड़ेंगे? हाँ। अर्थात आपको पहले से ज्ञात था कि हम जोर से दोहराएंगे? हाँ। अर्थात आप हमको मूर्ख समझते हैं? हाँ। नहीं नहीं नहीं, अरे शारदा महोदया, मुझे पता था कि तुम उत्साह में ऐसे ही चिल्लाओगी। अम्मा देखो ना, एक तो इन्होंने हमारा लाभ उठाया और दूसरा हमारा अपमान भी कर रहे हैं। वो रुष्ट क्यों होती हो? तुमने तो हल निकाला है। तुम्हारे कारणवश ही तो हम अलग अलग कक्ष में बंद हैं और मेरी आधी योजना सफल हुई है। आधी सफल? आधी सफल? हाँ, पूर्ण सफल तो तब होगी जब गुंडप्पा सुरंग से बाहर निकलेगा। गुंडप्पा? गुंडप्पा? हाँ, अब तो गुंडप्पे और भास्कर के हाथों में ही है हम सबके और महाराज के प्राण बचाना। अब ये घंटी कुमार चाचू बचाएंगे हमें।